7वीं क्लास दक्षता अभ्यास 6 का पहला नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। पहला सवाल, निम्न समीकरणों को हल कीजिए। इसमें से पहला नंबर है ए नंबर, 1/3x + 5 = 6। 1/3x + 5 = 6। यहाँ पर 1/3x बराबर 6 - 5। 1/3x बराबर 6 - 5, तो 1/3x बराबर यहाँ पर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर क्रिया गुणा भी कर सकते हैं, x एकम x और 3 एकम 3, तो x बराबर 3 आ जाएगा। इसके बाद बी नंबर है, कह रहा है 0.6 - 1.2x, 0.6 - 1.2x बराबर +3 बराबर -3, +3 बराबर -3। तो यहाँ पर माइनस के 1.2x बराबर -3 ये लिखे हैं। ये 3 को सब ले जाओगे तो -3 हो जाएंगे, इसको सब ले जाओगे तो -0.6 हो जाएंगे। तो -1.2x बराबर -6.6, माइनस माइनस कैंसिल कर लो, x बराबर 6.6 बटे 1.2, इसकी भी दशमलव डालो, इसकी दशमलव डालो, तो x बराबर 12 × 5 = 60 बचे 5 6, फिर दशमलव लगा ली, 0 बढ़ा ली, 12 × 5 = 60, तो x बराबर आ जाएगा 5.5। इसके बाद सी नंबर है, सी में कह रहा है कि 3/7x - 5, 3/7x - 5 बराबर 3 - x/7, 3 - x/7। इसके बाद आपका सी नंबर है, 3/7x - 5 बराबर 3 - x/7। तो यहाँ पर 3/7x और इसको सब लाओगे तो प्लस के x/7 बराबर 3 + 5, इसका एलसीएम आ जाएगा 7, तो 3x + x बराबर 5 और 3 8। तो यहाँ पर 4x/7 बराबर 8/1। जैसे ऊपर ऊपर काट सकते हो, नीचे नीचे काट सकते हो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, क्रिया गुणा कर लो, x एकम x, 7 दूनी हो जाएंगे 14। फिर इसके बाद आपके पास है डी नंबर, और डी नंबर में कह रहा है कि 3 5x - 7, 3 5x - 7 और इसके बाद है +2 9x - 11 बराबर 4, 8x - 5 और -7, और ये आपका हो जाएगा -5। ये सवाल बोल रहा है 3 5x - 7 +2 9x - 11 बराबर 4 8x - 7 -5। तो यहाँ पर डी नंबर को तोड़ना है। इसमें सबसे पहले हम 3 का गुणा करेंगे, 3 × 15x, 23 प्लस 9 दूनी 18x, 11 दूनी 22, 8 चौको 32x, 7 चौको 28 -5। इनको जोड़ घटा लेंगे तो 15x और 18x ये हो जाएंगे 33x और -1 43 बराबर 32x -28 और 5 हो जाएंगे 33। पक्षांतर कर लेंगे, 33x - 32x बराबर -33
43 चले जाएंगे 10 बचेगा, तो x बराबर आपका 10 आ जाएगा। तो ये पहला सवाल था जिनमें से निम्न समीकरणों को हल करना था। फिर इसके बाद सवाल नंबर आपका दूसरा है। दूसरे में कह रहा है कि किसी संख्या के 5 गुने से उसका 3 गुना घटाने पर शेष 18 आता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां पर सबसे पहले माना संख्या बराबर x और संख्या का 5 गुना, संख्या का 5 गुना बराबर हो जाएगा 5x और संख्या का 3 गुना बराबर हो जाएगा 3x। तो संख्या का 5 गुना और संख्या का 3 गुना, इनको अगर घटा दे तो शेषफल 18 आता है। तो प्रश्नानुसार 5x माइनस 3x बराबर 18, तो 2x बराबर 18, तो x बराबर 18 बटे 2, x बराबर 9। तो यहाँ पर संख्या जो आपकी आई, संख्या बराबर आ गई 9। इसके बाद अगला सवाल है, कह रहा है 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग उनके अंतर का 6 गुना है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर तीसरा सवाल है, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग उनके अंतर का 6 गुना है, तो उन संख्याओं को ज्ञात करना है। यहाँ पर विषम क्रमागत संख्याएं हैं। माना पहली विषम क्रमागत संख्या, पहली विषम क्रमागत संख्या बराबर x प्लस 1 और दूसरी विषम क्रमागत संख्या हो जाएगी x प्लस 3। अब कह रहा है इन क्रमागत संख्याओं का योग, प्रश्नानुसार योग हो जाएगा x प्लस 1 प्लस x प्लस 3, ये योग हो गया। कह रहा है अंतर, तो अंतर निकाल लो, x प्लस 3 माइनस x प्लस 1। तो ये जब अंतर करते हो तो हमेशा बड़ी संख्या से ही छोटी संख्या घटाते हैं। तो यहाँ पर क्रमागत जो विषम संख्या दूसरी है वो x प्लस 3 है, ये x प्लस 1 है, ये बड़ी संख्या से छोटी संख्या का अंतर है। और यहाँ पर योग में चाहे छोटी पहले लिख दो चाहे बड़ी पहले लिख दो, तो यानी इन दोनों संख्याओं का योग इन संख्याओं के अंतर की ये 6 गुनी है। तो ये आपकी 6 गुनी है, तो अंतर को भी हम क्या गुना कर देंगे, 6 गुना कर देंगे, 6 का गुणा कर देंगे अंतर में। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 प्लस x प्लस 3 बराबर 6, x प्लस 3 माइनस x माइनस 1। ये x और x कैंसिल हो जाएंगे, x और x 2x हो गए, 3 और 1 4 बराबर 6 और यहाँ पर 3 में से 1 चला गया 2, तो 2x प्लस 4 बराबर 6 गुनी 12, तो 2x बराबर 12 माइनस 4, तो 2x बराबर 12 में से 4 जाएंगे तो 8 बचेंगे, x बराबर 8 बटे 2, x बराबर 4। तो x की वैल्यू आपकी 4 आ गई। यहाँ पर पहली विषम क्रमागत संख्या, पहली विषम क्रमागत संख्या बराबर x प्लस 1, ये हो जाएगी 4 प्लस 1 बराबर 5 और दूसरी विषम क्रमागत संख्या विषम क्रमागत संख्या बराबर x प्लस 3, 4 प्लस 3 बराबर 7। तो पहली विषम क्रमागत संख्या 5 है और दूसरी विषम क्रमागत संख्या 7 है। तो जो संख्याएं हैं वो 5 और 7 हैं। फिर इसके बाद अगला सवाल है, एक व्यक्ति एक बाग से कुछ फूल चुनता है, वह इन फूलों का 1/2 भाग माली को, 1/4 भाग फूलदानी के लिए, 1/6 भाग पुत्र को,
1/18 भाग पुत्री को और शेष एक फूल अपनी पत्नी को भेंट करता है, उसने कुल कितने फूल चुने हैं? यानी कि माली जो व्यक्ति है उसने बाग से कितने फूल चुने हैं। तो यहाँ पर चौथा सवाल है, मान लेंगे कि माना व्यक्ति ने बाग से चुने फूल बराबर, चुनने का मतलब है कि तोड़े फूल बराबर, माना व्यक्ति ने बाग से चुने फूल बराबर x फूल लेकर के बाग से चला है और x का 1/2 भाग जो है उसने किसको दे दिया? माली को। x का 1/2 भाग माली को, तो बराबर x/2 फूल माली को दिए। फिर x का 1/4 भाग उसने किसको? फूलदान में। तो यहाँ पर x/4 फूल हो जाएंगे। फिर x का 1/6 भाग, 1/6 भाग पुत्र को, 1/6 भाग पुत्र को, तो बराबर हो जाएगा x/6 फूल। और x का 1/18 भाग पुत्री को दिया, पुत्री को, तो ये हो जाएगा x/18 फूल। यानी कितने फूल उसने बांट दिए, लेकर के x फूल चला था, x/2 उसने क्या किया? माली को दे दिया, x/4 फूल फूलदान में रख दिए, x/6 फूल पुत्र को दे दिए और x/18 पुत्री को दे दिए। और इतने फूल बांटने के बाद उसके पास एक फूल शेष बचता है जो जाकर के पत्नी को देता है। तो प्रश्नानुसार टोटल फूल थे x, उसमें से x/2, x/4, x/6, x/18 बराबर आपका बचा एक फूल। टोटल फूल ये है, उसमें से कितने बांट डाले तो एक फूल बचा। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 36, यहाँ पर हो जाएगा 36x माइनस 18x, 9x, 6x और 2x बराबर 1। तो 36x माइनस 35x बटे 36 बराबर 1। तो 36 में से 35 चले आएंगे तो 1x बचेगा, 1x बचेगा बटे 36 बराबर 1/1। तो यह गुणा कर लेंगे तो x बराबर 36 फूल। तो व्यक्ति ने बाग से जो फूल चुने हैं वो 36 फूल लेकर के चला था। लिख देंगे व्यक्ति ने बाग से चुने फूल बराबर 36, यानी 36 फूल वो बाग से लेकर के चला, जिसमें से 36 का आधा माली को दे दिया, 1/4 फूलदान में, 1/6 भाग पुत्र को और 1/18 भाग पुत्री को। इसके बाद उसने 35 फूल बांट दिए, एक फूल जो बचा वो जाकर के उसने अपनी पत्नी को दे दिया। इसके बाद अगला सवाल है, रबिया और एबी की आयु में 2 वर्षों का अंतर है। यदि रबिया की उम्र एबी की उम्र के दुगने से 6 वर्ष कम हो तो दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे कि माना रबिया की आयु बराबर x वर्ष, माना रबिया की आयु बराबर x वर्ष। कह रहा है कि रबिया और एबी की आयु में 2 वर्ष का अंतर है। रबिया 2 वर्ष बड़ी है और एबी 2 वर्ष छोटी है। तो एबी की आयु बराबर हो जाएगी x माइनस 2 वर्ष। प्रश्नानुसार रबिया x वर्ष की और एबी x माइनस 2 वर्ष की, क्योंकि दोनों की आयु में 2 वर्ष का अंतर है। तो यहाँ पर एबी की आयु, रबिया की आयु, यदि रबिया की उम्र एबी की उम्र के दुगने से 6 वर्ष कम है, रबिया की उम्र एबी की उम्र के दुगने से 6 वर्ष कम है। अगर इसको 6 वर्ष कर दें, दुगना कर दें और इसमें 6 वर्ष जोड़
जोड़ दें, इसमें आपका 6 वर्ष जोड़ दे तो दोनों की उम्र बराबर हो जाती है। क्योंकि अगर इसको दुगना करते हैं तो ये 6 वर्ष कम हो जाएगी, इसमें 6 वर्ष जोड़ देंगे बराबर हो जाएगी। तो x + 6 बराबर 2x - 4। तो x - 2x बराबर -4 माइनस के 6, तो -x बराबर -10, माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर 10 वर्ष। तो यहाँ पर रबिया की आयु आ गई, रबिया की आयु बराबर 10 वर्ष और एबी की आयु बराबर x - 2, 10 - 2 बराबर 8 वर्ष। नेक्स्ट सवाल है छठवां। छठवें में कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अभी पिता की आयु जो वर्तमान में है वो 4 गुनी है, तो माना पुत्र की आयु बराबर x वर्ष और पिता की आयु बराबर 4x वर्ष, 4 गुनी है। 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु x + 6 वर्ष हो जाएगी और 6 वर्ष बाद पिता की आयु 4x + 6 वर्ष हो जाएगी। तो प्रश्नानुसार में कह रहा है कि पिता की आयु 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु के 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक है। तो पुत्र की आयु x + 6 है और पिता की आयु 4x + 5 है, 6x। पिता क्या गुना है? 2.5 गुना। तो पिता 2.5 गुना है तो हम किसको 2.5 गुना करते हैं? पुत्र को। फिर भी पिता क्या गुना बड़ा है? 6 गुना बड़ा है। तो इसमें हम -6 करते हैं या इसमें +6 कर ले, तो -6 कर लो। तो यहाँ पर हो जाएगा कि 2 दूनी 4, 5/2 x + 6 बराबर 4x + 6 - 6। ये और ये कैंसिल कर लो, 5 का गुणा कर दो, 5x + 5 × 30 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8x। इसका ये गुणा पीछे चला जाएगा। तो 5x - 8x बराबर -30। तो -3x बराबर -30, x बराबर 30/3, x बराबर आ जाएगा 10। तो पुत्र की आयु बराबर